Hello students, I am Dr. G.S. Martolia, lecturer in biology. आज का टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन डिवाइसेस, पर परागण के लिए युक्तियाँ। फ्लावर्स में पर परागण के लिए कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, द्विलिंगी फ्लावर जिनमें नर और मादा भाग एक साथ पाए जाते हैं, ऐसे फ्लावर मुख्य रूप से सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण के लिए फिट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी युक्तियां हैं। हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले है जो युक्ति है, सबसे पहले नंबर 1 स्वबंध्यता। स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेबिलिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी। दूसरा जो बिंदु है वह है डाइकोगैमी या भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता इसको कहा जाता है अंग्रेजी में डाइकोगैमी। तीसरा पॉइंट है विषम वर्तिकात्व या इसको एक साथ मिला देते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली। चौथा जो पॉइंट है उसको कहा जाता है हरको। हरकोगैमी। और 5वां जो पॉइंट है वह है एक लिंगता या यूनिसेक्सुअलिटी। एक लिंगता या यूनिसेक्सुअलिटी। अब स्वबंधिता इसमें क्या होता है? सेल्फ स्टेबिलिटी। इसमें मान लीजिए ये बाइसेक्सुअल एक फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट है और ये इसका मेल पार्ट है। सुविधा के लिए हम सभी में जो फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है एक जैसा बना रहे हैं, अन्यथा जो अन्य डिफरेंट फ्लावर है उसमें अलग अलग इनका शेप होता है। अब इसमें क्या होगा, जब पॉलिनेशन मान लीजिए होता है और पॉलिनेशन होने के बाद ये पॉलिन ग्रेन यहाँ पर आता है, तो सेल्फ स्टेराइल जो प्लांट्स हैं, स्वबंध्य जो पुष्प होते हैं, उनमें क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है, यानी कि अंकुरण उसमें हो ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर ये अंकुरण इसका नहीं हो पाएगा, जैसे आपने देखा कि पोलन ग्रेन में जर्मिनेशन होता है, उसके बाद जो मेल गैमेट्स है वो बनते हैं, आपने देखा। तो इसमें क्या होता है, ये है पोलन ग्रेन। अब या तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा या अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। अगर अंकुरित हो भी गया, इसकी पराग नली बन करके वह जो ये स्टाइल है, ये जो वर्तिका है, इसके अंदर प्रवेश कर भी गया, तो आधे अधूरे में ही वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जर्मिनेशन होने के बाद अगर पॉलन ट्यूब या पराग नली बन भी गई तो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जहां पर कि ओवरी है और एम्ब्रियो सैक है जहां पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों में निषेचन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण है वह नहीं हो पाएगा, तो एक ही विकल्प है, यहाँ पर परागण हो पाएगा। तो ये तो हो गया
स्वबंध्यता। और इसका जो उदाहरण है वो है तंबाकू। इसका अगर उदाहरण देते हैं, टोबैको का, तंबाकू का पौधा आपने देखा होगा, इजी मतलब एग्जाम्पलिफिकेशन, उदाहरण, तंबाकू इसका उदाहरण है। अब उसके बाद दूसरा आता है भिन्न काल पक्वता। इसका क्या मतलब है, इसमें जो नर और मादा जो भाग हैं दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, एक साथ परिपक्व नहीं होते, बल्कि अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार है इसके, एक तो है प्रोटेंड्री जिसको कहा जाता है पुम पूर्वता, एक तो है पुम पूर्वता, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्रोटेंड्री। इसमें क्या होता है, ये जो नर भाग है, ये मादा भाग है, और ये नर भाग है, यानी ये आपका ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, यानी कि ये आपका फिलामेंट हो गया, ये पुंकेसर हो गया, ये स्त्री केसर हो गया। अब इसमें क्या होता है प्रोटेंड्री या पुम पूर्वता में, इसमें जो है जो फिलामेंट होता है, जो स्टेमन होता है, ये पहले ही मैच्योर हो जाता है, लेकिन ये मैच्योर नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें परागकण तो पहले बन जाएंगे, लेकिन परागकण इसमें बन गया, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, जो फीमेल पार्ट है जिसके अंदर ओवरी है, ये स्त्री केसर, ये इसने भी तैयार होना चाहिए, इसके अंदर भी एग बनना चाहिए, इसके अंदर भी जो है एम्ब्रियो सैक बन जाना चाहिए, तभी जो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। लेकिन क्योंकि ये हिस्सा पहले मैच्योर हो जाएगा, ये वाला यानी स्टेमन पहले मैच्योर होता है, और जबकि ये वाला जो हिस्सा है पिस्टिल या कार्पेल इसको कहते हैं, पिस्टिल या कार्पल, ये तो पुंकेसर हो गया, ये पुंकेसर, ये स्त्री केसर, ये स्त्री केसर, तो क्या हो गया, ये पहले मैच्योर हो जाता है। तो इसके कारण इनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, स्वपरागण नहीं हो पाता। तो इसके पास विकल्प क्या बचा, क्रॉस पॉलिनेशन ही विकल्प बचता है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं स्त्री पूर्वता। दूसरा है, एक तो भिन्न काल पक्वता में एक तो ये हो गया, दूसरा आता है, यहीं पे लिख लेता हूं मैं, यहां पर दूसरा आता है, उसको कहा जाता है प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता, उसको कहा जाता है स्त्री पूर्वता की प्रोटोगाइनी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो स्त्री केसर है, कार्पेल है, ये पहले तैयार हो जाता है, इसमें कार्पल जो है पहले तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, ये फीमेल पार्ट है, ये पहले तैयार हो जाएगा, लेकिन जो मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, इसमें ये वाला पहले परिपक्व हो जाएगा, फीमेल पार्ट ये परिपक्व नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब परिपक्व ही नहीं हुए हैं तो यहाँ तो एक बन जाएगा इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए, ये तो तैयार है निषेचन के लिए, लेकिन ये वाला नहीं है, इसमें परागकण ही नहीं बने अभी, या बने भी हैं तो आधे अधूरे बने हैं और मैच्योर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जबकि फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, इसका उदाहरण तो सनफ्लावर है, प्रोटेंड्री का सनफ्लावर, इसका उदाहरण है सनफ्लावर इजी, और इसका उदाहरण है एरिस्टोलोकिया, इसका उदाहरण है एरिस्टोलोकिया। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हर्कोगैमी। हर्को का मतलब होता है बैरियर, यानी कि अवरोध। इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में ही कोई ऐसा अवरोध, ऐसी संरचना बन जाती है जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाता है। ऐसी कौन सी रचना होती है, उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि जो कैलोट्रोपिस होता है, कैलोट्रोपिस मदार जिसको कहते हैं, उसका अगर आप फ्लावर देखेंगे तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि
पोलन ग्रेन्स फ्री होकर के पॉलिनेशन के दौरान अलग अलग चले जाते हैं। कीट, चाहे वो कीट परागण के द्वारा हो या एयर पॉलिनेशन हो या अन्य कहीं पर भी पॉलिनेशन हो रहा है तो हाँ पोलन ग्रेन स्वतंत्र होकर चले जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वह पॉलिनियम के अंदर रहते हैं। यानी इस प्रकार की रचना बनती है, इस प्रकार की रचना उसमें बनती है, इसको पॉलिनियम कहा जाता है। जितने पोलन ग्रेन हैं सब इसके अंदर होते हैं, जितने भी बनते हैं एक रचना बनाते हैं पूरी, इस प्रकार की रचना। और ये स्टिकी होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है। इसके पास एक ही विकल्प होता है कि कीट परागण इसमें होगा, कीट आएगा, कीट के शरीर में ये चिपकेगा और कीट परागण हो पाएगा। तो ये पॉलिनियम की वजह से बहुत सारे इसमें पोलन ग्रेन्स इसके अंदर है, ये संरचना बनी है। तो इसमें क्या होगा, आप सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, कीट आएगा, कीट आ करके कीट के शरीर में चिपकेगा और दूसरे फ्लावर में चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हार्कोगैमी। उसके बाद आता है एक लिंगता या यूनिसेक्सुअलिटी। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है यूनिसेक्सुअलिटी, इसमें फ्लावर में या तो मादा भाग बना होगा, ये कार्पेल है, या तो इसमें मादा भाग होगा या फीमेल फ्लावर होगा, या इसमें सिर्फ मेल भाग होगा, या तो मेल भाग होगा या फीमेल भाग उसमें होगा। यानी कि या तो इसमें स्टेमन होगा या इसमें कार्पेल होगा। यानी कि फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होगा, कोई भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। तो ऐसी स्थिति में जिस फ्लावर में सिर्फ एक ही भाग है, या तो स्टेमन है या पिस्टल है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो संभव है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए तो दोनों भागों का एक ही फ्लावर में होना चाहिए। या फिर अगर दूसरा प्लांट है, अगर उसमें फ्लावर अगर है, अगर वहां पॉलिनेशन होता भी है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ कहेंगे, वो तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी के कारण भी क्रॉस पॉलिनेशन ही संभव होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें आपका जैसे पपाया है, कैरी का पपाया इसका एग्जाम्पल है। तो ये 5 बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की। पर परागण के लिए युक्तियां जो है एसेंशियल है। आपने मेरा ये वीडियो देखा है, इसके बाद अगर इस चैप्टर को अगर सही से समझना है तो इसका जो कंटिन्यूएशन में नया जो वीडियो आएगा उसको आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वंस अगेन।